आज की बात। स्वागत। आज की बात में वो गाथा है जो तथागत भगवान बुद्ध ने एक ऐसे भिक्षु के बारे में सुनाई जो अरहत बन चुके थे। वे भिक्षु श्रावस्ती के पास एक जंगल में अकेले रहते थे। लोग उसे एकुदान कहते थे। एकुदान, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही गाथा याद कर ली थी और वो गाथा थी, उच्च विचारों वाला, सतत सजग, क्षमाशील, सतर्क और शांत भिक्षु दुख से नहीं घबराता। अब ये सामान्य सी गाथा और उन्होंने याद कर ली थी और इस गाथा को उन्होंने केवल याद नहीं किया, लेकिन उसने उस गाथा का अर्थ पूरी तरह से समझ लिया था और उसे अपने जीवन में उतार लिया था। हर उपोषद पर, जब भी उनका उपोषद रहता है, बौद्धों की ये बड़ी विशिष्ट जीवन शैली है कि वे उपोषद करते हैं। उपोषद का मतलब हुआ कि खास संकल्प के दिन चुनते हैं और उस दिन शीलों के आचरण का संकल्प कर लेते हैं, उसे ही उपोषद कहते हैं। तो उपोषद पर वे सभी को बुलाते और वही गाथा गाकर सुनाते। अब उसकी ये जो घटना है ये निरंतर चल रही थी, तो उनकी ये गाथा को सुनकर समूचा वन जहाँ वे रहते थे वे बहुत खुश होते थे और उनकी प्रशंसा में साधुवाद देते थे, यानी बहुत अच्छा कहकर या फिर सही कहा या जैसे स्वीकृति देते थे। एक दिन दो विद्वान भिक्षु, जिन्हें त्रिपिटक का पूरा ज्ञान था, ऐसे त्रिपिटकाचार्य अच्छी तरह जिनको ये त्रिपिटक याद था, वे वहाँ पहुँचे वन में जहाँ ये यकुदान थे। तो वो वन में अन्य भिक्षुओं के साथ जब आए तो यकुदान ने उन्हें विनम्रता से अभिवादन किया और उनसे कहा कि वे धम्म प्रवचन करें। तो उन्होंने पूछा, यहाँ सुनने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि वो तो जंगल है, वन है। तो यकुदान ने जवाब दिया, यहाँ समूचा वन आता है प्रवचन को सुनने के लिए, और अगर प्रवचन अच्छा होता है तो वे साधुवाद भी करते हैं। अब इस पर दोनों विद्वान भिक्षुओं को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने क्रमशः एक के बाद एक उपदेश दिया, लेकिन सुनने वालों की ओर से कोई साधुवाद नहीं आया। अब वे दोनों हैरान हो गए और सोचने लगे कि शायद यकुदान झूठ कह रहा था। फिर उन्होंने कहा यकुदान से कि अब तुम हमें सुनाओ। तो यकुदान को तो एक ही गाथा आती थी, उन्होंने अपने वही एकमात्र गाथा गाकर सुनाई। गाथा खत्म होते ही समूचा वन खुश होकर साधुवाद देने लगे और इस पर विद्वानों के साथ आए कुछ जो अन्य भिक्षु हैं वो नाराज़ हो गए और वो कहने लगे कि यहाँ तो पक्षपात हो रहा है, और ये सब भिक्षु वहाँ से लौट आए। जब ये सब बात जेतवन में आकर उन्होंने तथागत बुद्ध को सुनाई तो तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाया, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो व्यक्ति बहुत कुछ बोल सकता है या बहुत कुछ जानता है वो ही धम्म को जानने वाला होता है। असली धम्मधर तो वो होता है जिसने भले ही थोड़ा सीखा हो, लेकिन जो धम्म का अनुभव करता है, जो सच को समझता है और ध्यानपूर्वक और सजग जीवन जीता है। फिर ये बात कहने पर तथागत बुद्ध ने उस पूरे संघ को जो वहाँ पर उपस्थित था उसे एक गाथा सुनाई। ये गाथा बौद्ध लोग अक्सर उनके समापन में इस गाथा का दोहराव करते हैं। ये गाथा है कि न तावता धम्म धरो यावता बहुभासति योच अपम्मि सुत्वा धम्मं कायेन पश्यति धम्मं कायेन पश्यति स वे धम्म धरो होती यो धम्मं न पमज्जति। अर्थात सिर्फ बहुत बोलने वाला व्यक्ति या फिर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति यही धम्मधर नहीं होता है, जो थोड़ा ही सीखे लेकिन उसे अपने आचरण और जीवन में उतार ले, जो धम्म को वास्तव में समझे और उस पर कायम रहे, वो ही सच्चा धम्मधर होता है। तथागत इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि
आप कितना पढ़े लिखे हो इस बात का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन आपका आचरण कितना अच्छा है, आपका अनुभव क्या क्या कहता है, इस बात पर निर्भर होगा कि आप धम्मधर हो या नहीं। इसका सामान्य अर्थ ये है कि धम्म को सिर्फ पढ़ना या फिर याद रखना काफ़ी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बुद्ध वचनों को याद कर लेते हैं और वो याद करके बताते भी हैं। लेकिन असली महत्व जो है वो ये है कि उसे अपने जीवन में उतार ले बुद्ध वचन को। तो ज्ञान का मूल तभी है जब वह अनुभव और आचरण में दिखाई दे, यानी कि उसका प्रतिबिंब हमारे जीवन में दिखाई दे। सच्चा धम्मधारी वही है जो धम्म के रास्ते पर चलता है, न कि सिर्फ बोलता है। तो थिर एकुदान की ये जो कहानी है, इसको केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये कहानी एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करती है। तथागत को अ, एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है और ख़ास तौर पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनका जो कार्य है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो अनमोल है उनका कार्य। तो ज्ञान का मूल्य जो है उसकी अनुभव सिद्धि और व्यवहार में अभिव्यक्ति इनमें है। तो ये तथागत कहते हैं। वे कहते हैं कि न कि मात्र उसकी परिपाटी या प्रदर्शन में उसका कोई मोल है। अब आज का ये जो प्रतिस्पर्धी युग है, इस समाज में जहाँ ज्ञान को अक्सर कोई सूचना का संग्रह या फिर भाषणबाजी से मापा जाता है कि भाषण कौन अच्छा करता है, तो वहाँ ये कथा एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और नैतिक आईना हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। तथागत बुद्ध की ये घोषणा जो है कि बहुत बोलने वाला धम्मधर नहीं होता, मूलतः उस मानसिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है जिसे ज्ञान के प्रति आत्ममुग्धता कहा जा सकता है और आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड ये कहा जाता है। जब ज्ञान का संचय तो बहुत हो जाता है पर व्यक्ति उसे आत्मसात नहीं कर पाता, बहुत जानता है लेकिन उसके आचरण में वो कहीं दिखाई नहीं देता। ये होता है कॉग्निटिव ओवरलोड। तो यकुदान का ये जो चरित्र दर्शाता है कि जब एक विचार को पूर्ण ध्यान यानी कि माइंडफुलनेस और स्वनिरीक्षण से समझा जाए तो वह मनुष्य के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। ये अवस्था मनोविज्ञान में डीप प्रोसेसिंग इसके नाम से जानी जाती है। ये डीप प्रोसेसिंग है कि हम अपने अनुभवों को, अपनी जानकारियों को अपने जीवन में उतार कर तो दिखाएं। जहाँ व्यक्ति सूचना को केवल याद नहीं रखता बल्कि उसे अपने अनुभव से जोड़कर आत्मसात कर लेता है, ये होती है डीप प्रोसेसिंग। दो त्रिपिटकाचार्य, ये भिक्षु भी हैं, इनकी स्थिति उस बौद्धिक अहंकार की प्रतीक होती है जो आज के समाज में भी व्यापक है। जब ज्ञान प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है तो वह अक्सर सत्य के अहंकार में डूब जाता है और सत्य के अहंकार में जब चीज़ें डूब जाती है, मतलब जिसे हम कहें कि सुपीरियरिटी बायस, सत्य का अहंकार जो है, तो ये स्थिति व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य अब विकास ही नहीं है। क्योंकि ये जो सुपीरियरिटी बायस जो होता है, इसमें ज्ञान का उद्देश्य जो होता है वो विकास नहीं होता बल्कि वर्चस्व बन जाता है। और समुचे वन का मौन रहना दरअसल उसी आंतरिक सत्य मूल्य की स्वीकृति है जो एकुदान के शब्दों में था, लेकिन त्रिपिटकाचार्यों की वाणी में नहीं था। एकुदान की जो सादगी है, उस सादगी को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखे तो वह अवधान चेतना यानी कि माइंडफुल अवेयरनेस का एक उसे प्रतिनिधित्व कहा जा सकता है कि वो उसे रिप्रेजेंट करता है। एक ही गाथा को बार बार दोहराना, उसे गाकर सुनाना, बहुत ऐसा करते भी हैं। तो एक ही गाथा को बार बार दोहराना, उसे गाकर सुनाना और पूरी सजगता से जीना, ये सब साक्षात्कारात्मक अनुभव है यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इसके संकेत है। और इस दृष्टि से जब हम इस सारी प्रक्रिया को देखते हैं तो अधिक बोलना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना जाने उसे
अपने जीवन में उतारना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इकुदान की ये जो सच्ची साधना है उसे उस अवस्था तक पहुंचाती है कि जहां धम्म केवल विचार नहीं रह जाता बल्कि जीवन की क्रिया बन जाता है। ये जो मनोवैज्ञानिक रूप से उस संतुलित व्यक्तित्व की निशानी है उसे आत्मबोध प्राप्त हो चुका था, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। वो अपने आप में उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं कि वो जान लेते हैं कि क्या हुआ है। और एकुदान की स्थिति यही थी। ये जो आज का जो डिजिटल युग है जहाँ सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है, वहाँ एकुदान जैसे जो चरित्र है वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा ज्ञान तो वही है जो अपने भीतर को छू जाए, न कि केवल श्रोताओं को। बहुत जानकारियाँ इकट्ठा होने से या फिर इकट्ठा करने से उतना मतलब तो नहीं निकलेगा। जानकारियों का होना अच्छी बात है, जानकारियाँ हमारे पास संग्रहित होना ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें से जो अच्छा है वो उसका प्रतिबिंब हमारे जीवन में दिखाई भी दे। ये जो सीखने का जो मूल्य होता है ना, ये गहराई में होता है, न कि फैलाव में, प्रदर्शन में नहीं। धम्म हो, शिक्षा हो या फिर नैतिकता, ये केवल स्मृति का कौशल नहीं है, मतलब जिसको मेमोरी स्किल कहा जाए, बल्कि आचरण में ये अभिव्यक्त चेतना है। ये कहानी जो है वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि कम बोले, गहराई से समझे और सच्चाई को जिए। थिर एकुदान की ये सरल सी कहानी तथागत बुद्ध के मौलिक दर्शन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करती है कि प्रमाद से बचो, सजग रहो और जो जाना है उसे जी कर दिखाओ। इस युग में जहां शब्दों का शोर बढ़ता जा रहा है, वहाँ एकुदान की ये जो गाथा है जो तथागत बुद्ध ने कही, एकुदान को देखकर, उनको सामने रखकर, ये एक शांत, स्पष्ट और जागरूक मन का प्रतीक बन जाती है कि वास्तव में सच्चा धम्मधर वो ही है जो धम्म को जानता नहीं, जीता है।